हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वीई गुरुकुल। और स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है सम कॉमन ह्यूमन डिजीज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ जो कॉमन बीमारियां हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं उनके बारे में। सबसे पहले जैसा कि हम बात करते हैं ह्यूमन डिजीज़ के बारे में, सबसे पहले इसमें आती है ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि टीबी। अब जो टीबी है वो किसकी वजह से होती है, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका कौन सा टाइप होता है, जो कि होता है बैक्टीरिया। मतलब कि बैक्टीरिया के कारण ही टीबी जो है फैलती है। ठीक है, अब इसको फैलने के लिए कोई ना कोई मोड तो चाहिए होगा कि किसी ना किसी तरीके से ये जो है हेल्थी पर्सन्स के पास में जा सके या फिर जो है पूरे एनवायरनमेंट के अंदर फैल सके। तो इसका जो मोड होता है वो होता है एयर। मतलब कि अगर एयर होगी तो उसके अंदर ये स्प्रेड होगा और जैसे हम ब्रीथ करेंगे तो इसका जो बैक्टीरिया है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाएगा। जब भी कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन खांसेगा या छींकेगा तो उसकी वजह से वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाएगा और फिर जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बीमारी जो है फैलती है। तो इस कंडीशन में अब जैसा कि हमको क्या करना चाहिए, अगर किसी हेल्दी पर्सन को टीबी हो जाती है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, कुछ जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं जैसा कि आइसोलेशन है, वैक्सीनेशन है। एक सर्टेन एज पे हमको जो है उसको वैक्सीनेशन करना चाहिए ताकि अगर ये बीमारी दोबारा से होती है तो उसको लड़ने के लिए हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे और जो आने वाले बीमारी है, वायरस है, उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और आइसोलेशन में रखने का मतलब कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको एक ऐसे रूम के अंदर रखना, आइसोलेशन के अंदर रखना, ताकि कोई जो दूसरा हेल्दी पर्सन है उसके पास नहीं जाए, उसके कांटेक्ट में नहीं जाए। वो उसको अकेला रखना चाहिए कुछ समय तक डॉक्टर की सलाह की वजह से, और उसको दवाइयाँ देनी चाहिए जब तक कि वो ठीक ना हो जाए अच्छे से, और उसके बाद ही उसको आइसोलेशन से बाहर लेके आना चाहिए। नेक्स्ट जैसा कि बात करते हैं इसके अंदर जो बीमारी है मीजल्स है। मीजल्स क्या होती है, ये भी एक तरीके की बीमारी होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। और इसका जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि किसके कारण से ये फैलती है, वो है एक वायरस होता है। मतलब कि वायरस की वजह से ये फैलती है। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मतलब कि इसको भी फैलने के लिए एक तरीके का मोड चाहिए होगा कि कहीं ना कहीं स्प्रेड होने के लिए इसको भी मोड चाहिए होगा। तो वो क्या होता है, एयर होता है इसके लिए भी। और इस एयर के थ्रू ही ये फैलती है। इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एयर के थ्रू चारों तरफ पूरे एनवायरनमेंट में फैलते हैं। और हेल्थी पर्सन जैसे ही अगर ब्रीथिंग वगैरह लेते हैं तो उस समय क्या होते हैं, वो हेल्थी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और उसके बाद में जो है उनको भी बीमार कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जैसा कि सेम ही है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको क्या करना होगा, आइसोलेशन में रखना होगा ठीक करने के लिए, और उसको भी वैक्सीनेशन करना होगा एक सर्टेन एज के ऊपर, ताकि ये बीमारी उसको दोबारा से ना हो सके। एक बार अगर हो गई है तो आगे अगर नेक्स्ट टाइम पे अगर जब भी उसको बीमारी होगी, जब भी ये वायरस उसके अंदर अगर जाएगा तो पहले से उसके लिए एंटीबॉडीज़ जो है होंगी और उसको जो है ख़त्म करने का काम करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि हम बात करते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। अब चिकन पॉक्स क्या है, ये भी एक बीमारी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती है ह्यूमन के अंदर। ठीक है, और इसको फैलने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए वो किस प्रकार से होता है, वो एक वायरस के रूप में होता है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और उसको बीमार कर देता है। अब जो वायरस है, चिकन पॉक्स का जो वायरस है, उसको भी फैलने के लिए दो तरीके से इसके मोड होते हैं, या तो एयर के अंदर, या तो जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है अगर वो एयर के अंदर सांस ले रहा है या छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर अगर डायरेक्टली उसके कॉन्टेक्ट में जाते हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर हेल्दी पर्सन जाता है तो उसको जो है हो सकता है ये, मतलब कि जो वायरस है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के ऊपर ट्रांसमिट हो जाएगा और उसको भी बीमार कर देगा। और इसके लिए भी जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं जनरल, जैसा कि जो इससे बचने के जो उपाय हैं वो सेम हैं, जैसा कि आइसोलेशन उसको करना होगा जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको, ताकि जो हेल्दी पर्सन है उनके वो कांटेक्ट में ना जा सके और ना ही उसकी वजह से दूसरे पर्सन्स को ये बीमारी फैल सके। ठीक है, ठीक है, और उसके लिए भी एक सर्टेन एज के ऊपर जो है वैक्सीनेशन करना होगा, ताकि अगर एक बार उसको बीमारी हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम पे अगर दोबारा ये जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो उसको हेल्प मिलेगी और उसके जो बीमारी है वो ग्रोथ नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर पहले से एंटीबॉडीज होंगी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वायरस है
उसको ख़त्म करने का काम करेंगी। नेक्स्ट जैसा कि हम बात करते हैं जो बीमारी है पोलियो जैसा कि आपने देखा होगा कि आज पहले के टाइम पे काफ़ी सारे जो छोटे बच्चे थे उनको पोलियो की दवा पिलाई जाती थी, लेकिन अगर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पिलाते थे तो क्या होता था कि उनके जो बच्चे, उनकी जो शारीरिक जो क्षमता है वो एक तो कमज़ोर होते थे, दुबले पतले होते थे, और उनकी जो हड्डियां हैं, जो बोन्स है, उनका ग्रोथ इजीली नहीं हो पाता था। ठीक है, तो उसका कारण क्या था कि ये जो बीमारी है पोलियो, इसी का कारण था। तो बाद में जैसा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए ताकि बच्चों को पोलियो के वैक्सीनेशन किया जा सके, उनको जो है पोलियो की दवा पिलाई जा सके। और इसके लिए काफ़ी आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा कि जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो काफ़ी ऐड करते हैं कि 2 बूंद ज़िंदगी की जो है बच्चों को पिलाएं और जो है उनको पोलियो से बचाएं। तो इस तरीके से ऐड वगैरह आपने देखा होगा। तो वो क्या होता है कि वैक्सीनेशन इसका एक प्रिवेंशन करने का तरीका है। ठीक है, क्योंकि जो पोलियो के बच्चे होते हैं उनको आइसोलेशन में नहीं रखा जा सकता है, उनको वैक्सीनेशन के द्वारा ही जो है बचाया जा सकता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है एयर और वाटर के थ्रू है। मतलब कि जो पोलियो का जो वायरस है वो एयर के अंदर भी फैलता है और वाटर के अंदर भी फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जैसा कि बात करते हैं जो बीमारी है कोलेरा के बारे में। अब कोलेरा क्या होती है? एक तरीके की बीमारी होती है और ये ज़्यादातर जैसा कि मैंने आपको बताया समर वेकेशंस के अंदर होता है, मतलब कि गर्मियों का जो सीज़न होता है समर सीजन के अंदर होती है जैसा कि। और ये किसकी वजह से फैलती है? बैक्टीरिया की वजह से। मतलब कि जो बैक्टीरिया होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। और इसको फैलने के लिए जो मोड चाहिए, जैसा कि इसके ट्रांसमिशन का जो मोड है वो होता है वाटर और फूड। मतलब कि जो वाटर होता है, जो पानी हम पीते हैं उसके अंदर इसके बैक्टीरिया जो है मिक्स हो जाते हैं, और जैसे ही हम अगर हेल्दी पर्सन उस वाटर को पीते हैं या उस फूड को खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो शरीर है उसके अंदर वो एंटर कर जाते हैं और फिर बाद में हमको बीमार कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। अब इससे बचने के लिए जो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसा कि हमको जो है गुड सैनिटरी हैबिट्स, मतलब कि बार बार हाथ धोना या साफ़ सुथरा रखना घर को, और जो फूड है उसको एकदम ढक के रखना, इस तरीके से कुछ जो है गुड सैनिटरी हैबिट्स हमको अपनानी चाहिए। साथ ही जो है प्रॉपरली कुक्ड फूड, मतलब कि जो खाना है उसको अच्छे से पका के खाना चाहिए। मतलब कि अगर वो थोड़ा कम पका हुआ रहेगा या फिर उसमें कुछ कमी रह जाएगी तो क्या होगा कि वो जो बैक्टीरियाज हैं वो जन्म लेंगे, और बैक्टीरिया की वजह से क्या होगा कि हमको ये बीमारी हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि जो पानी होता है उसको बॉइल्ड करके पीना चाहिए, ताकि क्या होता है कि अगर पानी के अंदर वो बैक्टीरिया है तो वो क्या होगा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जैसा कि बात करते हैं वैक्सीनेशन, अगर इसके लिए भी जो है सर्टेन टाइम पे एक सर्टेन एज के अंदर बच्चों को या जो हेल्दी पर्सन्स हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम पे उनको ये बीमारी नहीं हो कोलेरा, और इससे जो है बचाव किया जा सके सभी पर्सन्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड जो होता है बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, टाइफाइड जैसा कि बीमारी जो है विंटर सीजन्स के अंदर होती है। ज़्यादातर ये क्या होता है, सर्दी लग के बुखार होता है, इसकी वजह से काफ़ी जो है परेशानी होती है। तो ये भी क्या होता है, एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप होता है बैक्टीरिया के रूप में होता है, और ये हमको जो है वाटर के द्वारा स्प्रेड होता है। मतलब कि इसका जो बैक्टीरिया जो पाया जाता है वो वाटर के अंदर पाया जाता है। अगर हम इसका जो बैक्टीरिया से मिला हुआ वाटर है अगर हम पी लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमको ये बीमारी फैलती है, मतलब जो हेल्दी पर्सन होता है उनको। और इससे बचने के लिए भी बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं इसके लिए भी हमको गुड सैनिटरी हैबिट्स, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया बार बार हाथ धोना चाहिए, हाथ साफ रखना चाहिए, और मतलब जो खाना है उसको साफ रखना चाहिए, और प्रॉपरली कुक्ड फूड होना चाहिए, एकदम पका हुआ खाना हमको खाना चाहिए। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए, मतलब कि पानी को गर्म करके उबाल करके पीना चाहिए, ताकि जो उसके अंदर अगर ये बैक्टीरिया आ गया है तो वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट जैसा कि इसके अंदर भी है वैक्सीनेशन, सेम जैसा कि सभी जो बीमारी है उनके लिए एक सर्टेन एज पे अगर किसी हेल्दी पर्सन को अगर वैक्सीनेशन किया जाता है तो नेक्स्ट टाइम पे अगर उसको ये बीमारी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो वो जो है क्या होंगे कि उसको इफेक्ट नहीं कर पाएंगे और वो जो है बच पाएगा। नेक्स्ट जैसे कि जो बीमारी के बारे में बात करते हैं हम, जो है हेपेटाइटिस ए। अब हेपेटाइटिस ए बीमारी जो होती है वो भी किसकी वजह से होती है बच्चों, वायरस की वजह से होती है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वायरस के रूप में इसका फैलता है
और उसको फैलने के लिए जो मोड चाहिए होता है वो वाटर चाहिए होता है। मतलब कि ये भी जो होता है पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, और जैसे ही अगर हम इस पानी को पीते हैं तो पीने के साथ ही जो है ये बीमारी हमको हो सकती है। लेकिन इस बीमारी से बचने के लिए भी जैसे कि कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जैसा कि हम जो है पानी को उबाल करके पी सकते हैं। आपको पता होगा कि पानी को जो है स्वच्छ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको बॉयल करके पिएं। मतलब कि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या मर जाते हैं, और फिर वो जो है पानी है क्लीन हो जाता है और हम उसको पी सकते हैं अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट जैसा कि वैक्सीनेशन, इसके लिए भी जो है टाइम टू टाइम छोटे से बच्चों को जो है एज, हर एक सर्टेन एज के ऊपर जो है वैक्सीनेशन किया जाता है, ताकि उनको इस बीमारी को नेक्स्ट टाइम पे नहीं हो। ठीक है। नेक्स्ट जैसा कि हम बात करते हैं जो बीमारी है मलेरिया। अब मलेरिया का नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा कि ये एक कॉमन बीमारी हो गई है आजकल, जैसा कि जो है। ठीक है। लेकिन इसके लिए भी काफ़ी सारी टैबलेट्स वगैरह आ गई हैं, दवाइयाँ आ गई हैं। लेकिन मलेरिया जैसा कि जो होता है वो एक प्रोटोजोआ जो इसका जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम होता है प्रोटोजोआ, इसकी वजह से होता है। अभी जो प्रोटोजोआ है वो किस तरीके से स्प्रेड होता है, मतलब कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में किस तरीके से ये जो है ट्रांसमिट होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। कि ये जो है मॉस्किटो, मतलब कि जो मॉस्किटो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटोजोआ को अपने साथ में ले जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से और एक हेल्थी पर्सन के ऊपर छोड़ देते हैं, और वहाँ से जो है वो प्रोटोजोआ उसको इफेक्ट करता है, और जो मलेरिया बीमारी है वो एक हेल्थी पर्सन को भी हो जाती है। अब इससे बचने के लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव जो है जनरल करने होते हैं, जो कि उपाय हैं। जैसा कि अगर ये बीमारी से बचना है हमें तो उसके लिए कुछ करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि हम जो है मॉस्किटो नेट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो मच्छर हैं वो हेल्थी पर्सन को नहीं बाइट करेंगे। अगर वो काटेंगे नहीं तो क्या होगा कि जो प्रोटोजोआ है, मॉस्किटो जो प्रोटोजोआ को लेके जा रहा है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन की तरफ, तो वो नहीं ले जा पाएगा, और नहीं अगर प्रोटोजोआ नहीं पहुंचेगा हेल्दी बॉडी के ऊपर तो उसको इन्फेक्ट नहीं करेगा, और मलेरिया बीमारी जो है नहीं फैलेगी। ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स। अब इंसेक्टिसाइड्स क्या होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको हम अपने घरों के अंदर छिड़क सकते हैं, या फिर जहाँ पर ये मच्छर हमको काफ़ी सारी मात्रा में दिखाई देते हैं, जैसे कि कई जगह पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है कूलर में या टायर वगैरह में, तो वहाँ पे आप अगर कोई जो है स्प्रे कर देते हैं तो क्या होता है कि वो मच्छर वगैरह मर जाते हैं, और मच्छर मर जाएंगे तो प्रोटोजोआ भी मर जाएंगे, तो क्या होगा कि ये बीमारी फैलने से बच जाएगी। तो अब तक जैसे कि मैंने आपको कम्प्लीटली जो कुछ कॉमन बीमारी हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, इन सब के बारे में बताया, और ये किस तरीके से होती हैं, इनका जो ट्रांसमिट होने का तरीका है वो आपको बताया, प्रिवेंटिव है ये मैंने आपको बताया। तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा इन सब के बारे में। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है अपना आज के लिए ओवर होता है, और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं, जो अपना चैप्टर है चैप्टर 2 फ्रेंड्स एंड फॉई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, और आई ऑप्शन के ऊपर भी जो है आपको मिल जाएंगे, ताकि आप जो है अच्छे से अपने जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर सकें इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।